अथ तृतीयोत्सवः ध्यानम्। ॐ उद्यात भानुसहस्रकान्तिमरुणा चोमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां च पवटीं विद्यामभीतिं वराम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसाद् भक्तारविन्दस्त्रियम् देवीं बद्धइमाञ्चुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरोवाच। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होकर इधर उधर बिखरते देखकर सेनापति चिकचूर बहुत ही बड़े क्रोध में आकर अंबिका की ओर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वहां असुर रणभूमि में देवी के ऊपर, माता के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की वर्षा जो धारा होती है ना, वो बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी पर हमला करने लगा। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची जो ध्वजा है उसको भी देवी ने काट डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाए वहां असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर ऐसे दौड़ा कि जैसे कोई तूफान आ रहा हो। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े प्रहार से हमला किया। राजन, वो तलवार जैसे ही देवी के बाह पर लगी वो तलवार चूर चूर हो गई। फिर किया था, क्रोध से अपनी आंखें लाल करके उस राक्षस ने अपने हाथ पर एक बड़ा सा शूल लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चला दिया। वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिकचूर की भी धज्जियां उड़ गई। वहां प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिकचूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभा करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते उस समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। दोस्तों, आज की कथा बस यही तक थी। इससे आगे जो कथा होने वाली है, इसी से जुड़े हुए आगे जो कथा है वो आने वाले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। राधे राधे।